वेलकम टू द लेक्चर ऑफ posterior triangles ऑफ द नेक। तो अब हम देखो, हम एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो पहले एंटीरियर ट्रायंगल पढ़े आए भाई। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स ऑफ द नेक का मतलब है कि नेक रीजन में बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ये था हमारा एंटीरियर ट्रायंगल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सब डिविजन्स भी थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ posterior triangles ऑफ द नेक। तो आप देख सकते हो, देखो पोस्टीरियर ट्रायंगल कैसे बन रहा है। सबसे पहले ये जा रही है हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो एक बॉर्डर हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, दूसरा बॉर्डर ये रहा क्लैविकल नीचे की तरफ। एंड बैक साइड पे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ये मसल जिसका नाम है ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, सब ठीक है। चलें आगे। तो देखो भाई, ये हो गई हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, क्लैविकल एंड देन ट्रेपीजियस। तो अगर कोई बाउंड्री पूछे, सबसे पहले भैया बाउंड्री लिख देना। एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय, देखो, posterior border of sternocleidomastoid muscle। है सही? So anterior boundary of this triangle is formed by posterior border of sternocleidomastoid। फिर पीछे posterior boundary बन रही है बाय anterior border of trapezius। मानते हो भाई? ये ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस की ये एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगी आगे वाली, ये पोस्टीरियर हो जाएगी पीछे वाली। अभी हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये बन रहा है बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल। सही है, चलें आगे। देन बेस जो हमने बनाया था क्लैविकल, और वो भी हम लिखेंगे मिडल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल। क्लैविकल का भी मिडल वन थर्ड पार्ट है, तो मिडल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल। अब ये देखो एपेक्स कैसे बन रहा है। एपेक्स मतलब इसका टॉप। तो एपेक्स बनता है भाई वहां पे जहां पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल मिलती है। और मैं एक बात बता दूं, जैसे देखो ये भी डायग्राम है, ये भी डायग्राम है। आप देख सकते हैं ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। अब ये जो पीछे जाती है और ये ट्रेपीजियस है, ये भी पीछे जाती है। दोनों मिलते हैं कहाँ पर? हमारे ऑक्सीपिटल बोन पे पीछे एक लाइन बनती है। वैसे दो लाइनें बनती हैं, ये हमने स्कैल्प वाले टॉपिक में पढ़ा था। ऑक्सीपिटल बोन पे दो लाइंस बनती हैं पीछे, एक को बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन और एक को बोलते हैं इन्फीरियर न्यूकल लाइन। सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज मसल्स दे गो एंड मीट एट सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो तुम देखो एपेक्स में लिखा है लाइज ऑन द सुपीरियर न्यूकल लाइन वेयर ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मीट। मतलब ये दोनों मसल गई भैया, मिल गई जाके। कहाँ मिली है? सुपीरियर न्यूकल लाइन पे मिलती हैं, इसलिए लिखा है एपेक्स लाइज ऑन सुपीरियर न्यूकल लाइन वेयर ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मीट। बताओ भाई, हो गया? चलें आगे। अब क्या आएगा? रूफ। तुम जानते हो पिछली बार भी मैंने बताया था, रूफ का मतलब है छत। छत का मतलब है जो ऊपर कवरिंग बन रही है। तो ये जो रूफ है ये बनाई गई है बाय थ्री लेयर्स। देखो एक तो स्किन है, स्किन के नीचे होता है सुपरफिशियल फाशिया, और सुपरफिशियल फाशिया के नीचे होता है डीप फाशिया। तो तुम देख भी सकते हो भैया, रूफ इज मेड बाय स्किन, लिखा नहीं है बट फिर भी स्किन। फिर डीप फाशिया लिखा है। डीप फाशिया की कौन सी लेयर लिखी है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया, और लिखा है सुपरफिशियल फाशिया। अब यहां जो हम पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं बैक साइड वाला, उसकी सुपरफिशियल फाशिया में तीन चीजें होती हैं भाई। देख लो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। एक है प्लेटिज्मा मसल, जो कि हमें पता है सुपरफिशियल फाशिया में ही होती है। दूसरी चीज है एक्सटर्नल जगलर वेन, एक्सटर्नल जगलर वेन। और इसके अलावा हमारे पास आती हैं चार नर्व्स दैट आर ब्रांचेस ऑफ
सर्वाइकल प्लेक्सस। चलो भाई डायग्राम में ही दिखा लाते हूँ। तो क्या तुम देख रहे हो, देखो ये है सर्वाइकल प्लेक्सस, यहां से चार ब्रांचेस निकल रही हैं, 1 2 3 4। अब इनका नाम बताती हूँ, ध्यान से सुनो। सर्वाइकल प्लेक्सस की सबसे पहली जो ब्रांच है ये होती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, जो कि ऑक्सीपिटल रीजन में जा रही है। देख रहे हो, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। देन दूसरी ब्रांच आती है ये जो पैरोटिड ग्लैंड की तरफ जा रही है, कान के आगे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। ऑरिक्यूलर मींस रिलेटेड टू ईयर, तो भाई ये ब्रांच आ गई ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। देन एक ये वाली ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। ये हमने पढ़ी है, एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ रहे थे तब पढ़ी थी, और अब तुम देख भी लो कि ये जा रही है ना एंटीरियर ट्रायंगल में, जा रही है ना, सही है। तो तुम्हें क्या लिखना है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, ठीक है। और चौथी होती है ये सुप्रास्कैप्युलर नर्व, क्यू सॉरी, इसका नाम है सुप्रा क्लैविक्युलर नर्व। क्यों, क्योंकि क्लैविकल के ऊपर है ना, ये क्लैविकल है, क्लैविकल के ऊपर है, ऊपर की तरफ। तो इस नर्व का नाम है सुप्रा क्लैविक्युलर नर्व। एंड एज यू कैन सी, ये जो सुप्रा क्लैविक्युलर नर्व है ये आगे तीन पार्ट्स में, मतलब तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये भी मैं बता दूं, एक ब्रांच होती है मीडियल ब्रांच, मिड लाइन की तरफ मीडियल ब्रांच, फिर एक होती है लेटरल ब्रांच, और एक होती है इंटरमीडिएट ब्रांच। बताओ भाई, आया कुछ समझ में? मीडियल ब्रांच, लेटरल ब्रांच, इंटरमीडिएट या मिडल ब्रांच, तीन ब्रांचेस में ये बढ़ती है। हो गई पूरी। सर्वाइकल प्लेक्सस की चार ब्रांचेस हैं, ये चारों ब्रांचेस के कुछ कुछ पार्ट पोस्टीरियर ट्राइंगल के सुपरफिशियल फाशिया में प्रेजेंट होंगे, और यही हमने लिखा है, तुम खुद देख लो। सुपरफिशियल फाशिया कंटेन पार्ट्स ऑफ ऑल दीज फोर नर्व्स, सुप्रा क्लैविक्युलर, ग्रेटर ऑरिक्युलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। हो गया, चले आगे। अब हमें पढ़ना है फ्लोर ऑफ दिस ट्रायंगल, और तुम देख सकते हो, तुम्हें पहले भी पता है, फ्लोर मतलब अंदर की तरफ जो इसका जमीन है, जो जो इसका फ्लोर है, वो बनेगा बाय सम मसल्स। और यहाँ पर उन मसल्स के भी नाम लिखे हैं, यहाँ तुम देख सकते हो अलग अलग कलर में ये मसल्स दिखाई हुई हैं। तो आओ जरा इन मसल्स के नाम भी पढ़ लेते हैं। रेडी? ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हो ये मसल है, इसका नाम है सेमी स्पाइनैलिस कैपिटिस। क्या नाम हो गया? सेमी स्पाइनैलिस कैपिटिस। देन ये दूसरी मसल है, इसका नाम है स्प्लेनियस कैपिटिस। क्या मसल है ये जो ऑरेंज कलर में बनाई हुई है? स्प्लीनियस कैपिटिस। देन ये ग्रीन कलर में जो मसल बनाई हुई है, इस मसल का नाम है लिवेटर स्कैप्यूले मसल। लिवेटर स्कैप्यूले, स्कैप्यूला को एलिवेट करती होगी, ऊपर की तरफ उठाती होगी, लिवेटर स्कैप्यूले मसल। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो ये दो येलो कलर की मसल्स बनाई हुई हैं, एक का नाम है स्केलिनियस पोस्टीरियर, एक का नाम है स्केलिनियस मीडियस। तो जी ये पांच मसल्स हो गई जो कि बना रही हैं फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। फ्लोर कौन सी मसल है? सेमी स्पाइनैलिस कैपिटिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, लिवेटर स्कैप्यूले, स्केलिनियस पोस्टीरियर, स्केलिनियस मीडियस। तो आइए जरा देख लें, तुम देख भी सकते हो यहाँ लिखा है फ्लोर फॉर्म्ड बाय फाइव मसल्स, स्प्लीनियस कैपिटिस, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटिस,
लिवेटर स्कैप्यूले, स्केलिनियस मीडियस, स्केलिनियस पोस्टीरियर। हो गई भाई। चलें आगे। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, ये है आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय दिस मसल। क्या नाम है इसका? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। मसल दिख रही है येलो कलर की? इसका नाम है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ठीक है भाई। तो तुम देख सकते हो ये है आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल, और इस पोस्टीरियर ट्रायंगल का डिवीजन हो रहा है दो पार्ट्स में बाय इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। और अब ये दो जो पार्ट्स बन गए हैं, दो ट्रायंगल, एक का नाम है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, एक का नाम है सब क्लेवियन ट्रायंगल। आया कुछ समझ में? ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, सब क्लेवियन ट्रायंगल। लो भाई। posterior triangle subdivided by inferior belly of omohyoid into upper occipital part, lower subclavicular और subclavian part। डन। चलें आगे। नाउ आई थिंक सिर्फ कंटेंट्स बचे हैं। कंटेंट्स इसके काफी सारे हैं और लिखने भी हैं हमें सारे के सारे। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके जो हमें पढ़ने हैं। आर यू रेडी? बोलो भाई। पढ़ लें? चलो। ये डायग्राम है कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का। तो तुम देख भी सकते हो भाई, ये है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इसमें? देखो, सबसे पहले ये आ रही ऑक्सीपिटल आर्टरी। क्या आ रही? ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब मैं बता दूं, जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है ये बिल्कुल एपेक्स वाले रीजन से निकल के जा रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है। तो एक तो हो गया भाई ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब इसके अलावा तुम्हें पता है चार ब्रांचेस आनी है किसकी? सर्वाइकल प्लेक्सस की। तो अब हम उन चार ब्रांचेस की बात कर लेते हैं जो कि हमने अभी करी भी थी। तो देख लो भाई, चौथा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइकल प्लेक्सस एंड इट्स ब्रांचेस। और ब्रांचेस मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दी हैं डायग्राम में। लेसर ऑक्सीपिटल पीछे जा रही है ऑक्सीपिटल रीजन में। ग्रेटर ऑरिक्यूलर आगे आ रही थी पैरोटिड के ऊपर से चलती हुई कान के आगे की तरफ। तो ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। देन एक है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व जो कि ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, सीधी ऐसे जा रही है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व। और एक नीचे जा रही थी सुप्रा क्लैविकुलर नर्व जिसकी आगे तीन डिविजन्स बट जाती हैं, लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट। बताओ भाई। देख लें अब इसकी सप्लाई देख लो। लेसर ऑक्सीपिटल, वैसे अगर तुम्हें याद हो, देखो जुड़वा तो मैं दूंगी। स्कैल्प पढ़ा है तुमने? अगर तुमने स्कैल्प वाला लेक्चर देखा है उसमें नर्व सप्लाई में जो सेंसरी नर्व सप्लाई थी, वहां पर लिखा था लेसर ऑक्सीपिटल। तो तुम देख भी सकते हो भाई, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व यहाँ पीछे से जाती है, थोड़ा स्किन ऑफ पिन्ना। पिन्ना है तुम्हारा ये ईयर वाला पार्ट, ये एक्सटर्नल ईयर जो है ये पिन्ना है। तो पिन्ना की स्किन को सप्लाई करती है ये नर्व, और साथ में पार्ट्स ऑफ स्कैल्प को पीछे से सप्लाई करती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। चलें आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व जो कि आगे से कान के आगे से जा रही है, पैरोटिड के ऊपर से जा रही है। तो ऑब्वियसली देखो स्किन ऑफ पिन्ना को सप्लाई करेगी, एंड स्किन ओवर पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के आगे ही प्रेजेंट होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन है उसको सप्लाई करती है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। चले आगे। देन वी हैव ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व जो कि ऐसे नेक रीजन में आगे की तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली क्या ही सप्लाई करेगी? नेक को सप्लाई करेगी कहाँ तक? स्टर्नम तक। यहाँ से स्टर्नम स्टार्ट हो रहा है
तो स्टर्नम से ऊपर ऊपर नेक का सप्लाई करती है, स्किन ऑफ द नेक को सप्लाई करती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व। हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास सुप्रा क्लेविक्युलर नर्व, सॉरी है, वैसे सुप्रा स्कैपुलर भी आएगी आई थिंक। देखो, सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी आएगी, वो एक दूसरी नर्व है जो कि कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में ही इंक्लूडेड है, बट अभी उसके लिए वेट करें। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सुप्रा क्लैविक्युलर नर्व, क्लैविकल के ऊपर सुप्रा क्लैविक्युलर, जो कि तीन पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक है मीडियल, एक है लेटरल, एक है इंटरमीडिएट। अब ये किसको किसको सप्लाई कर रही है जरा ध्यान दें। जो मीडियल वाली ब्रांच है ये सप्लाई करती है, देखो मीडियल साइड में आ गई, तो मीडियल साइड में यहां सप्लाई करेगी स्किन ओवर द मैनुब्रियम टिल मैनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट। अब भाई जिसको नहीं पता, ये जो आगे बोन है हमारी, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इस स्टर्नम में ही ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मैनुब्रियम बोला जाता है, बीच में पूरा स्टर्नम है, नीचे एक प्रोसेस होता है जिसको जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियल वाली ब्रांच है ये सप्लाई करेगी, जो स्किन है ना मैनुब्रियम के ऊपर वाली जितनी भी स्किन है उसको सप्लाई करेगी मीडियल ब्रांच। कहाँ तक? मैनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट तक, जहां पे जॉइंट बन रहा है इनका, वहां तक की स्किन को सप्लाई करना काम है मीडियल ब्रांच ऑफ सुप्रा क्लैविक्युलर नर्व। डन। फिर एक जा रही है लेटरल, जो कि लेटरल तरफ जाएगी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो इसका काम है सप्लाई करना स्किन ओवर अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड मसल। अब मैं बता दूं, ये जो हमारे यहाँ पर मसल होती है शोल्डर वाली, ये वाली जो मसल होती है, बड़ी सी मसल है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, पीछे की तरफ भी है, पोस्टीरियरली एंटीरियरली, और यहाँ पर भी है पूरी। इस मसल को डेल्टोइड मसल बोलते हैं, और इसी में हमारे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, जो यहाँ मसल में लगते हैं ना, वो इसी मसल में लगते हैं। इस मसल का नाम है डेल्टोइड मसल। अब यहाँ लिखा है जो लेटरल ब्रांच है इस नर्व की, वो सप्लाई कर रही है अपर हाफ ऑफ द डेल्टोइड मसल, जो स्किन है ना, स्किन स्किन ओवर अपर हाफ ऑफ द डेल्टोइड मसल। तो इसका काम है सप्लाई करना स्किन ओवर द अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड मसल। हो गया। बाकी बची इंटरमीडिएट ब्रांच। अब एक चीज दिखा के लाते हूँ, देखो ये डायग्राम था, इसमें तुम देख सकते हो ये लेटरल है, ये फिर मीडियल है, और ये जा रही तीसरी वाली इंटरमीडिएट। तो अब जरा ध्यान दो, लेटरल मीडियल तो यही है ट्राइंगल के अंदर, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट वाली ब्रांच है ये क्लेविकल को क्रॉस करके आगे चली गई, क्लेविकल को पार करके आगे चली गई, और ये सप्लाई करने जा रही है स्किन ऑफ फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस को। इंटरकोस्टल स्पेस जानते हो, फर्स्ट रिब सेकेंड रिब, दोनों के बीच की जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो पहली इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करने जा रही है ये इंटरमीडिएट ब्रांच ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। बताओ। ठीक है, अब एक बार मैं ये नंबरिंग चेंज कर रही हूँ, मैं बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैंने ना ऊपर डायग्राम में नंबरिंग डाली है, फर्स्ट को लेटरल लिखा हुआ है, फर्स्ट को लेटरल लिखा हुआ है, सेकंड को मीडियल लिखा हुआ है, थर्ड को इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया इसको, सही है ना? देखो, थर्ड को इंटरमीडिएट कर दिया, फर्स्ट को लेटरल कर दिया, सेकंड को medial। तो अब ये ठीक है, सारी सप्लाई हमने देख ली, इसने कहाँ कहाँ किस किस नर्व ने सप्लाई किया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वाइकल प्लेक्सस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के इसको समझाया है। तो पूरा लिख के आना। ठीक है भाई, चलें आगे। लो भाई, एक कंटेंट हमने पढ़ा ऑक्सीपिटल आर्टरी, एक कंटेंट हमने पढ़ा सर्वाइकल प्लेक्सस। चलो भाई अब आगे के कंटेंट पढ़ते हैं। अब देखो,
एक प्लेक्सस होता है जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। प्लेक्सस अगेन नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस क्योंकि ये बेसिकली आर्म को सप्लाई करने जा रहा हूं, तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसका कुछ पार्ट है जो नेक में लाई करता है। तो तुम देख लो, लिखा है यहाँ पे सुप्रा क्लेविक्युलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। सुप्रा क्लेविक्युलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब इसके अलावा सब क्लेवियन आर्टरी यहां से जा रही है, सब क्लेवियन आर्टरी क्लेविकल के नीचे से ऐसे घूम के गोल करके जाती है, सब क्लेवियन आर्टरी। इसके अलावा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो कि है 11th क्रेनियल नर्व, देख लो भाई मैंने यहाँ बनाई भी हुई है, ये रही स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, 11th क्रेनियल नर्व। अब जरा ध्यान दें, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के बारे में दो पॉइंट। पहला पॉइंट कि ये जो नर्व है ये लाई करती है ओवर अ मसल, ये ग्रीन वाली मसल है, इसका नाम है लेवेटर स्कैपुले। तो तुम्हें लिखना है कि भाई ये जो नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ये लाई करती है ओवर लेवेटर स्कैपुले मसल, ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हें ये लिखना है कि सप्लाई किस किस को कर रही है। देखो ये नर्व आ रही है ऐसे, तो बात ऐसी है ये नर्व जब पोस्टीरियर ट्रायंगल में एंटर भी नहीं की होती ना, पहले ही ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई कर देती। तो सबसे पहली चीज इसने सप्लाई किया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को बिफोर इवन एंटरिंग द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ये अभी इस ट्रायंगल में आई भी नहीं है, उससे पहले ही इसने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट सप्लाई sternocleidomastoid बिफोर एंटरिंग द posterior triangle ऑफ नेक। उसके बाद ये posterior triangle में आती है, उसके बाद ये सप्लाई करती है ट्रेपीजियस मसल। तो तुम देख लो भाई, इसके दो पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व विच इज 11th cranial nerve, it lies on levator scapulae muscle and it supplies trapezius and sternocleidomastoid. It supplies sternocleidomastoid before entering the posterior triangle of neck। कृपा करें ये वाली लाइन याद रखें, ठीक है भाई। क्या क्या कंटेंट हो गए? सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सब क्लेवियन आर्टरी, 11th क्रेनियल नर्व, सर्वाइकल प्लेक्सस एंड इट्स ब्रांचेस। अब तुम्हें याद है तुमने अभी लिखी थी ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व, अब उस नर्व के साथ साथ एक आर्टरी चल रही है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो प्लीज इस आर्टरी का भी नाम साथ में ही याद रखें, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। अब सुप्रा स्कैप्युलर आर्टरी, याद है अभी मैंने बोला था जब मैं सुप्रा क्लैविक्युलर पढ़ा रही थी कि सुप्रा स्कैप्युलर भी आएगी। तो एक आती है सुप्रा स्कैप्युलर आर्टरी और इसी के साथ आती है सुप्रा स्कैप्युलर नर्व। अब जरा ध्यान दें, सुप्रा स्कैप्युलर नर्व सप्लाई करती है सुप्रा स्पाइनिएटस मसल को और इंफ्रा स्पाइनिएटस मसल को। अब भाई ये क्या है, बवाल हो रहा है यहाँ पे। तो क्या 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 चीजें बता देते हैं ये एक साथ है। अब जरा ध्यान दो, ये ट्रायंगल वाली बोन होती है पीछे यहाँ पे, है स्कैप्युला बोलते हैं। इस स्कैप्युला में से ऐसे एक स्पाइन निकलता है, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैप्युला। अब एक मसल है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, उसको नाम दे देते हैं सुप्रा स्पाइनिएटस, स्पाइन के ऊपर। और एक मसल है इसको नाम दे देते हैं इंफ्रा स्पाइनिएटस, स्पाइन के नीचे। तो भैया एक नर्व आ रही है सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो इन दो मसल्स को सप्लाई कर रही है, खत्म। एक आर्टरी भी आ रही है सेम नाम की, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सब कुछ हो गया एक्सेप्ट फॉर दीज थ्री थिंग्स। तो ऐसे तीन नर्व्स आती हैं अलग अलग तीन मसल के पास। कौन सी नर्व है? देखो, नर्व टू रोम्बॉइड मसल, रोम्बॉइड मसल बैक साइड पे एक मसल है, ठीक है, रोम्बॉइड शेप की होती है, इस तरीके से होती है, इसको बोलते हैं रोम्बॉइड मसल। तो हमने बोला नर्व टू रोम्बॉइड मसल।
फिर एक मसल है सीरेटस एंटीरियर मसल। ये होती है रिब्स के पास, ऐसे 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 मसल होती है जो सीरेटस है ना। सीरेटस का मतलब होता है आरी जैसा। आरी देखिए, आरी के ऐसे दांत होते हैं। सौ, इंग्लिश में सौ बोलते हैं, हिंदी में आरी बोलते हैं, आरी। तो जैसे आरी के दांत होते हैं वैसे ही ये मसल के ऐसी शेप होती है, सीरेटस एंटीरियर मसल बोलते हैं इसको। तो एक ये नर्व आ रही है, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, नर्व टू रोम्बॉइड मसल, नर्व टू सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस एक मसल है, क्लैविकल के नीचे होगी, सब क्लेवियस मसल हो गई। ठीक है, एक सेकेंड रुको तो मैं रोम्बॉइड मसल और सीरेटस एंटीरियर मसल दिखा देती हूँ तुमको, एक मिनट। है ना, देख लो भाई। ये रहा सीरेटस एंटीरियर मसल, ये होती है रिब्स के पास, मैंने बोली थी, देखो ऐसे लग रहा है ना। आरी के दांत जैसे होते हैं ना, सौ होती है उसके जो ऐसे टीथ होते हैं उसकी तरह लगती है, इसलिए इसका नाम होता है सीरेटस एंटीरियर। और ये बैक की एक मसल है, रोम्बॉइड मसल बोलते हैं इसको। इसमें ये दो पार्ट्स हैं, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। तो दो नर्व्स हैं जो जा रही हैं इसके पास, नर्व टू रोम्बॉइड मसल, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, और एक और है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो ये तीनों नर्व जो हैं, कंटेंट है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का। हो गया सारा। क्या क्या हुआ है? सुप्रा क्लेविक्युलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सब क्लेवियन आर्टरी, फिर सर्वाइकल प्लेक्सस एंड इट्स ब्रांचेस, फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, फिर सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन नर्व। सब क्लेवियन नर्व जो है दो मसल्स को सप्लाई कर रही है, इंफ्रास्पाइनिएटस सुप्रास्पाइनिएटस। फिर ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है। और 11th क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और उसको छोड़ के तीन और नर्व्स हैं, नर्व टू रोम्बॉइड मसल, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, नर्व टू सबक्लेवियस मसल। यहाँ पर पोस्टीरियर ट्रायंगल भी खत्म होता है। और अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल आया, जो कि आता है, कई बार आया है, तो भाई डायग्राम देखो अच्छे से बनाना। अगर तुम चाहते हो पूरे एक पेज पे डायग्राम बनाना, भाई बनाओ। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बना दो एक पेज पे, कोई मना नहीं करेगा तुमको। फिर तुम थ्योरी लिखना स्टार्ट करो, बाउंड्री बाउंड्री बताओ। ठीक है, फिर डिवीजन बताओ पोस्टीरियर ट्रायंगल की। कंटेंट बताओ, कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तुम्हें। इसको तो करना ही है, इसको तो करना ही है। बाकी के बारे में कुछ लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और जितने डायग्राम हो सके उतने बनाओ। ये क्वेश्चन आता है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चीजें इसमें आती हैं। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक। बाय बाय।